पिक्चर का जो मेन जो स्टोरी है, बेस है, वो कास्टिज्म के ऊपर है। कास्टिज्म बोलेगा तो ऊंच नीच वगैरह वो आज के ज़माने में है कहाँ, बहुत पुराने ज़माने में था, अभी तो है ही नहीं। गांव में थोड़ा बहुत रहेगा ऐसा, लेकिन अभी वो उसके ऊपर लव स्टोरी जो बनाना हो, इससे इश्यू भी क्रिएट हो सकते हैं। ये पिक्चर नहीं देखे तो चलेगा ऐसा, 10 में से 2। बहुत ही बोरिंग। देखिए सैराट वॉज दी बेस्ट, हम लोग कितनी बार भी देखे सैराट अच्छी लगती है। धड़क वॉज ओके, दिस इज़ द वर्स्ट। पहली बात तो सिद्धांत चतुर्वेदी को छपरी टाइप की गली बॉय टाइप की मूवीज ही सूट करती हैं, उनको इस तरह का सटल रोल सूट नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, म्यूजिक वॉज बिलो एवरेज, डायरेक्शन वॉज वीक, सिनेमेटोग्राफी वॉज पैथेटिक। सिल्वेस्टर फॉन्सेका इसकी सिनेमेटोग्राफी, इतने सारे एडिटर्स थे, ओमकार, संगीत, मतलब कोई भी मतलब 2.5 घंटे की मूवी है, इतने सारे रैंडम सीन से, एडिटिंग भी शार्प नहीं है बिल्कुल। इतने सारे कंपोजर थे, रोचक कोहली, तनिष बागची, म्यूज़िक भी बिलो एवरेज है, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल। सोशल मैसेज है, वो भी मैसेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, शाजिया इकबाल कहाँ से इसने डायरेक्ट कर दी मूवी, आज वो शशांक खेतानी की थी, इट वॉज ओके, बट सैराट वॉज द बेस्ट। आप कॉपी कर करके कुछ भी परोसी जाइए और ऑडियंस को ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो सोशल मैसेज क्लियर ही नहीं होता एंड तक, कहीं से भी कोई भी रैंडम सीन उठा के डाला, ऐसे थोड़ी ना मूवीज़ बनती हैं। कोई विजन होना चाहिए, कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं, कहीं से भी उठा के। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री बिल्कुल जमी नहीं। तृप्ति डिमरी शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, लैला मजनू मूवी देखिए, एनिमल मूवी देखिए। सिद्धांत चतुर्वेदी को वही गली बॉय जैसे रोल्स दे दिए, वही वो कर सकते हैं, ऐसे सटल रोल्स के लिए कोई और एक्टर लेना चाहिए था उनको। लैला मजनू देखिए, सच ए फाइन मूवी, मतलब तृप्ति डिमरी एक अलग ही क्लास के एक्ट्रेस हैं, उनको ऐसे रोल्स नहीं करने चाहिए। OTT के लिए वेट कीजिए, मूवी में कुछ नहीं देखने के लिए, ये उतर जाएगी। सैयारा इज़ अ मास्टरपीस, और अभी सैयारा ही चलेगी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे सन ऑफ सरदार मैंने अभी देखी नहीं है, बट सैयारा मास्टरपीस है और वही चलेगी अभी। 1 स्टार आउट ऑफ 5, 1। धड़क 2 वन टाइम वॉच है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी मतलब कि जातिवाद पे उन्होंने कहानी को बनाया है। फर्स्ट हाफ उन्होंने ज़्यादातर स्टोरी बिल्डअप करने में लगा दिया, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा बोर करती है। इसकी सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत जिस तरीके से उस रोल को प्ले किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है, और वो दिख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी जात वाले दिख भी रहे और गरीब भी दिख रहे, चेहरे से ही लगते हैं वो गरीब, तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तृप्ति की बात करें तो तृप्ति डिमरी भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन कहीं कहीं पे वो ओवर एक्टिंग कर जाती हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको देख सकते हो। दोनों की केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लगी है। ओवरऑल वन टाइम वॉच है, एक बार आप देख सकते हो। बस स्टोरी लाइन वही है, दलित है, ये सिद्धांत दलित है, उसको प्यार हो जाता ऊंची जात वाली से, बस वही कहानी। उन्होंने ज़्यादातर फोकस वो जातिवाद पे ही किया है, और ये मूवी का बनाने का ही मकसद था उनका जातिवाद। वो दिखाना ये चाहते थे कि जो दलित लोग होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हालांकि वो सीन्स की ज़रूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं दलित परिवार वाले, जो दलित समाज वाले वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके हो सकता है वो नाराज़ भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स है, 2-4 सीन्स जो शायद वो कट कर सकते थे। बाकी देखते हैं ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। देखो अभी बहुत जगह ऐसे हैं, होते हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि उस नीचे जात वाले के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। खासकर छोटे शहर में होते हैं, बड़े शहर में तो ये सब नहीं होता जातिवाद। बाकी ठीक है, मूवी के नज़र से उन्होंने बनाया, और ख़ासकर जब आप मूवी देखने बैठोगे, जब स्टार्ट का वो जो डिस्क्लेमर आता है, जब वो 2 मिनट तक उन्होंने सब समझा दिया क्या है क्या नहीं है, तो वहीं से समझ जाओ आप कि ये मूवी सिर्फ उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। ठीक है, एडिटिंग वगैरह बोला ना, अभी कुछ सीन्स ऐसे थे जो कट कर सकते थे। बाकी साजिया इकबाल इस मूवी का डायरेक्टर है, फर्स्ट मूवी है शायद उनकी, डेब्यू है, तो बहुत अच्छा डायरेक्शन भी है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कोई खास ऐसा नहीं है, जिस तरीके से अभी सैयारा चल रहा, लोगों के जबान पर गुनगुना रहे सैयारा, तो ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपको याद रह जाएगी। बस ठीक है, एक बार आप थिएटर में सुनोगे, फिर बाहर आओगे तो शायद गाने भूल जाओगे। 3 स्टार दे दूँगा इस मूवी को। ये दिल भर आया, ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, मायूसी और मायूसी हुआ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किस लेवल पर क्या बताना चाह रहे हैं, वो पिक्चर ख़त्म हो गई तब तक पता नहीं चला। कास्टिज़म के ऊपर पिक्चर है जो आज की डेट में कोई मानता नहीं है। 50-60 साल पहले ऊंची जात नीची जात गांव में ये सब होता था। आज गांव भी हम लोग का इतना समृद्ध बन गया है, और हम लोग का देश अब नया भारत है, इसमें कहाँ जातिवाद की बात आ रही है। सब एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। जात के लिए कोई झगड़ा हो, ना मारपीट हो, ना खून खराबा हो, ऐसा पिछले 20-25 सालों में तो नहीं सुना है। पहले ये सब होता था। अब इस युग में ऐसा कास्टिज़म का
नया इशू लाके पिक्चर बनाना वो समझ के बाहर है। स्टोरी लाइन क्या स्टोरी है, बेसिर पैर की स्टोरी है। नहीं, एडिटिंग भी अच्छी नहीं है, डायरेक्शन का दो था और थोड़ा थोड़ा मेलोडियस था, बाकी कुछ नहीं। आउट ऑफ 5 1 स्टार इज इनफ फॉर दिस मूवी। बहुत बकवास है, प्लीज़ इस मूवी को मत देखिए, मेरी गुजारिश है आप सबसे। मूवी की कास्टिंग रॉन्ग है, स्पेशली द मेन लीड सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी। सिद्धांत चतुर्वेदी इतने फेयर, इतने हैंडसम, इतना गोरा मुंडा को कैसे स्लम बॉय दिखाया आपने। और इसके मुंह पे पता है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर लगाया, तो वो कलर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और कलर तो फेस पे तो लगाया, लेकिन हाथ तो गोरे है ना, हाथ को भी तो कलर करना चाहिए था। तो वो बड़ी बहन लगती है और ये छोटा भाई, कैसे उसको कॉलेज गोइंग दिखा सकते हैं यार। उन लोगों को कितने मैच्योर रोल में हम लोगों ने देखा है। तृप्ति डिमरी, वी लाइक हर एज अ स्पेशल अपीयरेंस इन एनिमल। स्पेशल अपीयरेंस ही अच्छा लगता है, मेन लीड थोड़ी ना अच्छा लगता है। और ये बात अगर हम समझते हैं तो धर्मा की कास्टिंग टीम क्यों नहीं समझती। उनको थोड़े से इनपुट लेनी चाहिए YRF से, यश राज, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर तो बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो करण जी आदित्य जी से थोड़ा सा इनपुट लीजिए, उन्होंने कैसे सयारा में कास्ट किया। यहाँ भी कोई फ्रेश कपल होना चाहिए था। बहुत बोरिंग है, डायलॉग भी इतने बोरिंग है। म्यूज़िक तो ओ गॉड, म्यूज़िक तो सब अभी राइट नाउ वी आर आउट ऑफ मूवी हॉल, बट आई कैन रिमेंबर एनी सॉन्ग, तो कुछ नहीं है मूवीज़। और एंड में वो जो क्लाइमैक्स है ना, वो इतना रॉ लगता है ना, ऐसे लगता है कि नहीं हम लोग सेट पे और कुछ होना बाकी है, मतलब इतना। और ये पूरा मूवी ना रॉ वर्जन लगता है, ऐसे फाइनल वर्जन लगता ही नहीं। और वो लास्ट में वो जो विलन है वो पटरी पे क्यों बैठता है, क्यों, मतलब कैसे 2 पंच खाता है, उसके अंदर का अच्छा आदमी, अच्छा इंसान जाग उठता है। वाई सिटिंग ऑन पटरी। तृप्ति डिमरी करती है तो मुझे भी करना है प्लीज़ इस मूवी को मत देखिए, बहुत डरावनी मूवी है, टाइम वेस्ट होगा। इतनी बकवास है ना। मतलब स्टोरी लाइन तो सबको पता है, धड़क का नेक्स्ट वर्जन है तो पता ही होगा, कास्टिज्म होगा, ये होगा, सब होगा। बट नहीं है, एक भी सीन ऐसा नहीं है जो हार्ट टचिंग है। एक सीन है दैट इज़ नॉट हार्ट टचिंग बट दैट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, कि एक आदमी उनके ऊपर पेशाब कर रहा है, तो पता नहीं वो मतलब वो हाउ इट गॉट अप्रूव्ड, समझ में नहीं आता। और ना और एक सीन है जहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनके फ़ोटोज़ हैं, उनके फ़ोटो के सामने वो आदमी वो जो एक कैरेक्टर है वो सुसाइड कर रहा है। तो ये फ्रीडम फाइटर तो हमारी इंस्पिरेशन है ना, उनको देख के हमें इंस्पायर होते हैं। उनके सामने आप सुसाइड कैसे कर सकते हो यार, तो वो भी रॉन्ग है इस मूवी में। ये होती है कि जिनके साथ होता है उनको पता है, जिनके साथ नहीं होता उनको तो नहीं पता है। होती तो है, डेफिनेटली होती है। इनफैक्ट सिटीज़ में भी हम लोग हमेशा गाँव का एग्जाम्पल देते हैं, बट वी फाइंड दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट इन सिटीज़ एज वेल। पब्लिक को बस बोलना चाहेंगे कास्टिज्म कुछ नहीं रखा, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, सारे इंसान हैं। लेकिन अगर आप इस मूवीज़ के रेफरेंस पॉइंट से अगर कुछ आप सीखना चाहते हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इस मूवी में कुछ नहीं है। बहुत बोरिंग, इतना स्लो पेस, और जो भी सीन है वो बिल्कुल भी हार्ट टचिंग नहीं है। जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको भी वेस्ट किया है, अच्छी सपोर्टिंग कास्ट है लेकिन उनको भी वेस्ट किया है। प्रेडिक्टेबल है, हम लोगों को पता चल जाता है आगे क्या होगा और वही होता है। तो बस थोड़ा एंड थोड़ा सा अलग है, बट धड़क 1 से ही कंपेयर करेंगे ना हम लोग, धड़क 1 का एंड कैसा था, इसका एंड कैसा है यार, नहीं है अच्छा। हाफ स्टार देंगे, हाफ स्टार पता है क्यों देंगे, उस बिरजू के लिए। और बिरजू पता है कौन है, कुत्ता, उस कुत्ते का बड़ा अच्छा काम है, उसको देंगे। धड़क 2 मूवी जो है अच्छी है, ठीक ठाक है। सिद्धांत ने जो बहुत अच्छा एक्टिंग किया उसमें, और म्यूज़िक भी ठीक ठाक है। लेकिन जो एस्पेक्ट था हमारा, जो उम्मीद थी हमारी, कहीं ना कहीं इतने बड़े फिल्म मेकर ने फिल्म बनाया, आप देख रहे हैं फिल्म मेकर तो बहुत बड़े हैं, तो उसके हिसाब से मूवी कुछ खास नहीं है। और स्टोरी वगैरह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2025 में आप जो है मतलब 1990 वाला स्टोरी दिखा रहे हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आज ये 2025 में ऐसा आपको लगता है कहीं हिंदू मुस्लिम या कोई जात पात का कोई भेदभाव है? नहीं है। अभी सब जागरूक हो गए हैं, ये लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, बट उस ऑलरेडी लोग जागरूक हैं, उसमें जागरूक करने की क्या ज़रूरत है। स्टोरी ठीक ठाक है, अगर कोई फ्रेशर फिल्म मेकर होता तो उसके लिए मैं लाइक ही लाइक करता, बट इतने सीनियर फिल्म मेकर अगर ऐसी स्टोरी बना रहे हैं तो ठीक, मतलब मेरे लिए नहीं समझ में आ रहा मुझे कि ऐसा फिल्म बनाना चाहिए इतने सीनियर फिल्म मेकर। एक्टर्स ठीक ठाक हैं, ओके ओके, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, ओके ओके है, और म्यूज़िक मुझे पसंद आया। मुझे पसंद आया 1-2 म्यूज़िक है जो मुझे लगा कि हाँ मतलब ठीक ठाक है, बाकी फ़िल्म में कुछ खास नहीं है। एडिटिंग ओके ओके है, ओके ओके है, ऐसा कुछ खास नहीं। बट फिल्म में ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतने सीनियर फिल्म मेकर अगर ऐसी स्टोरी बनाते हैं तो
मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है, मुझे पसंद नहीं आई। पब्लिक को ओपिनियन यही दूंगा कि एक बार आप भी आएँ, आप एक बार, हो सकता है मुझे ना समझ में आए, आपको समझ में आए। कुछ चीज़ें कभी कभी सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी मेंटालिटी अलग होती है, तो हो सकता है मुझे ना समझ में, आपको समझ में आ जाए। आप भी आइए, देखिए, रिव्यू दीजिए, लोगों को बताइए कि फिल्म कैसी है, तो शायद कुछ समझ में आए। एक स्टार दूंगा म्यूज़िक के लिए सिर्फ। धड़क टू ऐसी है कि आपकी धड़कनें भी रुक सकती है इसको देख के, क्योंकि फ़िल्म का अगर फर्स्ट हाफ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो सेकंड हाफ़ काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस हो जाता है और आप लिटरली शायद सो भी जाओगे थिएटर में। बात करूँ अगर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस को लेकर, तो दोनों ही केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। जो फर्स्ट हाफ में लव एंगल डाला है ना, वो सेकेंड हाफ में पूरा ड्रॉप हो जाता है और फिल्म आ जाती है जातिवाद के ऊपर, यानी कि छोटी जात और ऊंची जात। सेकेंड हाफ पूरा का पूरा उसके ऊपर ही बताया गया है, तो ठीक ठाक है, एक बार आकर देख सकते हो। तमिल फिल्म का रीमेक है, वो तो मैंने देखी नहीं, मेरे लिए फ्रेश ही थी। एक बार आके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मज़ा आएगा। कौन बोला भाई, तमिलनाडु में अभी एक केस हुआ, एक इंजीनियर को मार दिया उसने क्योंकि उसकी बहन से प्यार करता था। 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है, जाकर चेक भी कर सकते हो अगर किसी को देखना है तो। ये अभी भी होता है, जो होता है ना, कोई पांडे हो गया, तिवारी हो गया या फिर बीमारी हो गया, वो लोग का चलते रहता है कि भाई हमारे में नहीं देंगे, तुम्हारे में नहीं देंगे, ऐसा बहुत होता है। आप मुस्लिम में देखोगे तो मुस्लिम में भी होता है कि हम शेख में नहीं देंगे, खान में भी देंगे, कुरैशियों में नहीं देंगे। कुरैशी कसाई होते हैं गोश्त काटने वाले, हम उनके पास अपनी लड़कियाँ नहीं देंगे, ये होता है अभी भी। तो अभी फ़िलहाल कम होता होगा, लेकिन पहले तो मर्डर होते थे इसके नाम पे। तो सच्चाई बताइए, अभी लोगों को शायद हजम नहीं हो रही, तो उनको हाथ मुला खा के आना पड़ेगा। अरे भाई, स्टोरी लाइन की तो क्या ही बात करूँ, ये पूरी की पूरी स्टोरी मेरे ऊपर है। मैं भी गरीब इंसान, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो अमीर थी, वो क्रोमा में झाड़ू मारती थी, मैं बीएमसी में गटर साफ करता था और मैं उससे प्यार करता था। मैं छोटी जात का, वो बड़ी जात की। और जब भी उसके ड्यूटी टाइमिंग हम लोग का मतलब अलग अलग ही था, मेरा 5 से 6 का था शाम में, उसका 8 से 9 का था। मैं उसका इंतज़ार करता था क्रोमा मॉल के बाहर, वो तो नहीं आती थी, 2 बाउंसर आते थे, वो कुत्ते की तरह मार के मेरे को जाते थे। उन लोग को लगता था कि मैं चोरी करने आया हूँ, मेरी शक्ल मतलब चोर लोग से भी मिलती है ना, लेकिन मैं मिलने अपनी गर्लफ्रेंड से आता था। तो ये पहले चल रहा है जातिवाद का, तो उन लोगों ने तो मार मार के मैं कुत्ता बना दिया। अगली बार से मैं उन लोगों को कुत्ता बना दूंगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, डायरेक्शन थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन और हो सकता था। यहाँ पर शादिया इकबाल का फर्स्ट टाइम डायरेक्टर डेब्यू है, तो मतलब हज़म हो जाएगा। करण जौहर ने काफ़ी मतलब जो उनका एक पैटर्न होता है ना पुराना, कि भाई मैं एक लव स्टोरी अगर डालता हूँ ना तो आसान नहीं होगी मेरी लव स्टोरी, उसके अंदर डिफ़िकल्टीज होगी, और वो फिल्म में मतलब साफ साफ दिख रहा है। तो उनका पुराना पैटर्न है ना, वो फॉलो कर रहे हैं करण जौहर अपनी फिल्म में, वो नज़र आता है। बट सेकेंड हाफ में फिल्म ड्रॉप होती है, वो सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई सिद्धार्थ चतुर्वेदी अब मारेगा, लेकिन बहन का टका मार ही खा रहा है लास्ट तक। और अगर उसको लास्ट में गुस्सा भी आ रहा है ना, तो 2 पंच मार के ख़त्म कर रहा है। वो एग्रेशन निकल के आना चाहिए था भाई, कि अगर हम तेरे को स्टार्ट से एंड तक मार खाते हुए देख रहे हैं तो तेरे अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि डायरेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, बोलना चाहिए कि भाई तू मार, लेकिन वो मारता ही नहीं है, लास्ट तक मार खा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस सरकार है, वो बीजेपी से मार खा रही है। तो ऐसा ही था कुछ। बाकी फिल्म अच्छी है, एक बार देख सकते हो आगे। इनका म्यूज़िक ही ना कुछ सीरियसली मैं बोलूँ ना, इतना कुछ खास नहीं है। जुबिन नौटियाल का अगर एक सॉन्ग निकाल दो ना कि धड़क चाहिए, वो सॉन्ग इतना अच्छा था। ये लोगों ने इंटरवल पॉइंट से पहले सिर्फ एक लाइन का यूज़ किया, उसके बाद वो गाने का अता पता लापता नहीं था, वो गाना पता ही नहीं था भाई लास्ट तक कहाँ था। और बाकी सॉन्ग्स की बात करोगे तो एवरेज सॉन्ग थे। और इसके अंदर एक विलन भी है जो नेगेटिव रोल में, मतलब स्टार्ट उसका है कि भाई वो एक बंदे को टाइप से फेंक देता है, उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर बोलो या फिर प्रोड्यूसर बोलो, वो लोगों ने वो भी पोर्ट्रे नहीं किया भाई इसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो तो बताते। तो वीकनेस काफ़ी है सारी फिल्म्स की जो मतलब इसके अंदर है, बट उसके बावजूद एक बार देख सकते हो, इतनी बुरी भी नहीं है कि भाई आपका पैसा वेस्ट होगा। जाओ एक बार देखो, एंजॉय कर सकते हो। सैयारा वाला नहीं है ये, थोड़ा अलग टाइप का, अलग टिपिकल मूवी है। जय भीम वाला आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, जो एक छोटी जात से आते थे और फिर उन्होंने अपने आसपास का माहौल देखा कि भाई किस तरीके से दलितों पे जुल्म हो रहा है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उसी के ऊपर पूरी की पूरी ये मूवी बेस्ड है। और सेम सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब वो चीज़ फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो
जो छोटी जात के जो लोग हैं ना, जो मतलब भीमराव बाबा साहब, मैं भी मानता हूँ यार उनको, तो उनको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट करेगी, उनको पसंद आएगी। फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा क्योंकि ये लोग थोड़ा कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में ड्रॉप कर जाती है, फिल्म लैग कर जाती है, वरना टॉपिक काफ़ी तगड़ा था भाई फिल्म का। 3 स्टार फिर भी डिजर्व करती है मेहनत के लिए। मूवी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ऐसे लगा कि बहुत टाइम बाद एक मीनिंगफुल मूवी है। ये रोमांटिक मूवी ज़रूर है लेकिन एक मैसेज भी साथ ही साथ दे रही है कास्टिज़म के ऊपर, जो कि एक इंडिया का ग्रास रूट प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे लगा काफ़ी परफेक्टली अपने है ना जो नरेटिव था मूवी का, जो मोटिव था, जो बिहाइंड स्टोरी, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने है ना पर्दे पे उतारा है, तो मुझे अच्छा लगा। कहीं मुझे लगता है शहरों में तो ये चीज़ें इतनी नहीं होती है, लेकिन हाँ बिहार, यूपी, उस तरफ गाँवों में ज़रूर ये चीज़ें होती है, मैंने देखी है खुद पर्सनली। तो मुझे लगता है हाँ ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो है देश में। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम उन्होंने डायरेक्ट किया एक मूवी शायद तक, लेकिन काफ़ी अच्छा किया, ऐसा लग नहीं रहा डेब्यू मूवी है। स्टोरी लाइन को हमेशा ग्रिपिंग रखा है, एंगेजिंग रखा है, ऑडियंस कहीं भी ऐसे बोर नहीं होती है, तो मुझे लग रहा है अच्छी मूवी है। सो म्यूज़िक भी मुझे, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि आप मूवीज़ तो लोग देखते ही हैं एंजॉय करने के लिए, पर एक मूवी एंजॉय भी कर पाएंगे, प्लस एक अच्छा मैसेज भी सोसाइटी को जा रहा है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे है ना क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगा, जैसे हैप्पी एंडिंग होती है कि एंड इतनी लड़ाई करने के बाद, इतने अपने प्यार के लिए फॉट करने के बाद उन्हें आखिरकार अपना प्यार मिलता है, तो मुझे एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी। बट ऑफ डेफिनेटली 4 स्टार दूंगा और औरों को रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखें। धड़क 2 वन टाइम वॉच मूवी है। अगर पिक्चर की बात करें तो जो इसमें कास्ट जात पात के बारे में बताया है, लड़की बड़ी कास्ट को होती है, लड़का छोटे कास्ट का होता है, उनको प्यार हो जाता है। यही कहानी घूमती रहती है, चलती रहती है। इसमें थोड़ा सा और शार्प कर सकते थे स्टोरी को, तो वन टाइम वॉच मूवी है। डायरेक्शन ठीक ही है, 50-50 है ना, गाने बहुत अच्छे हैं। जुबिन नौटियाल के गाना है, मगर उसको थोड़ा सा और लंबा किया होता, 30-40 सेकंड का ही दिखाया है गाना, और थोड़ा लंबी किया तो गाना अच्छा था। उसके बाद तो 50-50 है। लीग को देखो, दोनों एक्टर अच्छे हैं, इनको 1-2 मूवी करेंगे तो और बेटर हो जाएंगे, और वन टाइम वॉच मूवी एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है मगर ठीक है। 3